दोस्तों अगर आपका आने वाले दिनों में एनटीपीसी का एग्जाम है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या कट ऑफ इस बार की हो सकती है और मेरे गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए पेपर में जिससे कि मेरा एनटीपीसी का स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी वो भी आपके साथ थोड़ा सा डेटा यहां पर शेयर करूंगा। तो पहले आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 90 मिनट में आपको ये 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और आपका जो रीजनिंग है ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ये दोस्तों 100 क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पिछले दिनों काफी अच्छी मेहनत की होगी तो जो दो आपके सबसे मैक्सिमम स्कोरिंग एरियाज होते हैं जहां पर लोग फुल मार्क्स गेन करते हैं वो आपके होते हैं मैथ्स और रीजनिंग। यहां पर अगर आप ये मान के चलें कि 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में जब आएंगे तो इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लगभग मैं आपको बता दूं कि 18 क्वेश्चन के आसपास में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डायरेक्टली करना होगा। ठीक है, आप ये मानकर चलें कि जो 12 क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों थोड़े से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके, अब यहां पर अल्टीमेटली जो टाइम है मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 मिनट का जो टाइम है उसमें दोस्तों आपको जीए बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, आपका जो मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा मैथ्स और रीजनिंग में यहीं पर आपको एलोकेट करना है टाइम, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां पर ना छूट पाए और आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ में मतलब मैक्सिमम आप सही क्वेश्चन करोगे इन दोनों में तभी आपके सिलेक्शन को यहां पर दोस्तों एश्योर काफी ज्यादा बन पाएगा। ओके, अब यहां पर आप देख लो कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन है तो आप यही कोशिश करना कि हर हाल में 28-27 से कम मुझे पेपर में सही अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट ईयर अगर आप थोड़े से प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो 77, 76 ऐसी कट ऑफ में देखने को एनटीपीसी में मिलती है। तो ये अगर आपको जो है इस टाइमलाइन पर आपको अगर फिट बैठना है, मतलब हमें अगर इस टारगेट को अचीव करना है तो हमें यहां पर अटेम्प्ट्स जरूर इंक्रीज करने पड़ेंगे। सेम केस रीजनिंग के साथ भी, रीजनिंग में भी आप 100% फुल मार्क्स ला सकते हो। लोग 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं और आप यही उम्मीद करना कि अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही रहे कि 27-28 मेरे यहां पर भी बन जाएं। तो अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ूं मैक्सिमम, आप ये देख लो कि मैथ्स और रीजनिंग में आप करने को तो 60 स्कोर कर सकते हो दोनों में मिलाकर, लेकिन आपका टारगेट इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि 2-3 नंबर ही कम हो पाए, लेकिन हम 27-28 तो कर ही आएंगे। तो कुल मिलाकर लगभग आप 55-54 नंबर आप यहां पर गेन कर सकते हो। ओके, अब अगर आपको दोस्तों 77 का आंकड़ा पहुंचना है या फिर आपको अगर 80 पहुंचना है तो यहां पर जो जनरल अवेयरनेस है यहां पर कितने नंबर लाने होंगे? अगर आप इन दोनों में 54-55 लेकर आ जाते हो, ओके, तो अब आपको नेक्स्ट यहां पर केवल 25 नंबर लाने होंगे। तो क्या आप जीए में 25 नंबर लाओगे? बिल्कुल नहीं। आपकी उम्मीद यही होगी कि जीए में भी हर एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ा जाए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर सही तरीके से सोचकर हमें जवाब देना है। ऐसा नहीं कि देखा फटाफट मार दिया। ठीक है, तुक्के मत लगाना, कोशिश यही करना कि हमें हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सोचकर समझकर सॉल्व करना है। तो आप ये देख लो कि अगर 25 से 30 नंबर अगर आप यहां पर ला रहे हो तो आप जो 80 वाली जो टाइमलाइन है इसको दोस्तों आप क्रॉस कर जाओगे। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके मैथ्स और आपके रीजनिंग के स्कोर पर कि आप अपने पेपर को किस तरीके से लेकर जाते हो। ये दोनों बहुत स्कोरिंग है और बिल्कुल स्कोर किए जा सकते हैं। लास्ट ईयर भी लोगों ने काफी अच्छा स्कोर इसमें किया है। मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ प्रीवियस ईयर की अगर बताऊं मेरा, लेकिन इस बार का मानना ये होगा कि 2021 या 20 का जो आपका पेपर है ये वाला, ये 20-21 की जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं पर अनरिजर्व के लिए दोस्तों 80 ही इसी के इर्द गिर्द में रहेगी। +-2 मार्क्स और हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि कंपटीशन बहुत टफ है, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म को भर रहे हैं, तो यहां पर जो कंपटीशन है वो भी आपका इन्हीं सारे लोगों के इर्द गिर्द में रहेगा। तो ये स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर 75-80 के इर्द गिर्द में ये इस बार भी रहने की पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको सोच समझकर पेपर को देखना पड़ेगा कि मुझे मेहनत अभी भी करनी है जितना भी टाइम बचा हुआ है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि जो जनरल अवेयरनेस है इसके लिए हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर दोस्तों आप एनटीपीसी पेपर के लेवल का एक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस मॉक पर फ्री पड़ा हुआ है, आप पहला टेस्ट बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये कंप्लीटली आरआरबी एनटीपीसी का फ्री टेस्ट है। ओके, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इसको जरूर बनाना और देखना कि आप कितना स्कोर इस अच्छे पेपर के एग्जाम में कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये 2018 का मैं आपको स्टेज 1 का कट ऑफ बता रहा हूं। देखो अहमदाबाद जोन में जनरल की कट ऑफ 72.86 गई है। अगर मैं अजमेर में देखूं जनरल तो 77, ठीक है, अप्रॉक्स। आप देखो यहां पर 77.49, बेंगलोर में 64 है, भोपाल में 72.9 है, भुवनेश्वर में 71.91 है, बिलासपुर में 68.7
9 है। और देखो चंडीगढ़ में काफी हाई कट ऑफ रहती है 82.27। अब आपको यहां पर देखना है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 82.7 है, 82.27 है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 71.47 है। यहाँ पर भी अप्रॉक्स 71 में ही रहता है, एससी तक भी, ठीक है। क्योंकि इसका सीधा सीधा रीजन दोस्तों ये कि जहाँ पर एप्लीकेंट ज़्यादा है या फिर वैकेंसीज का इफेक्ट है, तो वहाँ पर कट ऑफ में आपको एक बहुत बड़ा सा जो अप है वो देखने को मिलेगा। चेन्नई में 72, गोरखपुर में 77, गुवाहाटी में 66, मैं यहाँ पर डेसिमल को छोड़ रहा हूँ। अगर देखोगे कोलकाता में 79, यहाँ पर लगभग मालदा में 62 के आसपास में, मुंबई रीजन 77.05, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करना पसंद करते हैं। मुजफ्फरपुर यहाँ पर 57.97, और पटना में 63, रांची में 63, सिकंदराबाद में 77, ठीक है। तो ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि इस बार जो है हमें किस तरीके से सोचकर वहां पर जाना है, ठीक है। देखो ये तो आपको माइंड में सेटअप करके बैठ जाओ कि मुझे पेपर आता है और पेपर आपके बनाने लायक आएगा। ऐसा पेपर नहीं आएगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये जो कट ऑफ देख रहे हो ना, ये लास्ट ईयर पेपर ऐसे आए थे। तो हमें मैथ्स रीजनिंग काफी हलवा देखने को मिलती है, और मैं इस चीज की दोस्तों आपको एसोरिटी भी दिला सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों बहुत अच्छी मेहनत की, मैथ्स काफी वर्क किया है, और वो यहां पर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। रीजनिंग में भी वो 28 29 कर आएंगे। मेन क्या होगा जी, ये क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। यहां पर करने को 30 भी बंदा ले आ सकता है, 20 भी ला सकता है, 22 भी ला सकता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि उसको पेपर कितना आता है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में क्या है कि एक जो है लिमिटेड कंटेंट है, आपने लिमिटेड टॉपिक कर लिए तो आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। लेकिन जीए बहुत ज्यादा वास्ट है और वो कंप्लीटली लिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार भी आपको 80 के इर्द गिर्द में देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा 2016 में जाऊं तो ये अहमदाबाद की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। देखो जनरल की 77.49, ठीक है, ओबीसी 70.47। तो आपको इसी के इर्द गिर्द में अपने आप को सेट करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा टारगेट करोगे तो ये आंकड़ा बहुत इजीली आप जो है टच कर पाएंगे। तो आगे हम फिर मिलेंगे, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। और साथ में आप आरआरबी एनटीपीसी का जो फ्री टेस्ट है इसको जरूर देना, और साथ में और भी टेस्ट हैं। अगर आपका अपकमिंग डेज में एग्जाम है तो आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका भी आगे एग्जाम है, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर वीडियोस, और हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, और वीडियो को लाइक जरूर